खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और मुहीब नाम में आप सबों की सलामती हो। आज हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस के बारे में सीखेंगे कि यीशु मसीह की ज़ात के अंदर बैक वक्त दो फितरतें मौजूद थीं। यीशु मसीह कामल खुदा भी है और वो कामल इंसान भी है। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के खुदा होने के बारे में हमने पिछली वीडियो में बड़ी तफसील के साथ सीखा कि यीशु मसीह खुदा है, यीशु मसीह कामल खुदा है और यीशु मसीह कामल इंसान है। इन दोनों सच्चाइयों पर एक ईमानदार मसीही को ईमान रखना बड़ा ज़रूरी है। हम इन दोनों पहलुओं को मुख्तलिफ बाइबल के हवालाजात में से सीखेंगे और हम यीशु मसीह की पहली फितरत जो कामल खुदा की फितरत है उसके बारे में देखेंगे कि यीशु मसीह ने बारहा बाइबल मुक़द्दस में ये दावा किया कि वो खुदा है, वो खुदा का बेटा है और वो खुदा है। उसने कहा मैं और बाप एक हैं, मैं बाप में से निकला हूँ। और जहाँ पर भी यीशु मसीह ने ये कहा कि राह हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ के अल्फाज जहाँ पर भी किताब मुक़द्दस में यीशु मसीह ने अपने लिए इस्तेमाल किए, उसने खुदा होने का दावा किया। खुदा की बहुत सी सिफ़ात हैं। खुदा अलीम कुल है, यानी कि खुदा को हर चीज़ का इल्म है। खुदा मुस्तक़बिल की बातों के बारे में भी जानता है और यीशु मसीह भी जानता है। यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान 3 बार इस बात को अपने शागिर्दों पर अयां किया और उन्हें बताया कि ज़रूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए और वो गैरों के हवाला किया जाए। जब हम लूका की इंजील उसका 9वां बाब उसकी 22वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर इस बात को ज़ाहिर किया। फिर हम यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब की 34वीं आयत में देखते हैं कि वहाँ पर भी यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि ज़रूर है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इसी तरह यूहन्ना की इंजील में उसके 2 बाब में भी हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह ने 19वीं आयत में फरमाया कि अगर तुम इस मक़दिस को ढा दो तो मैं 3 दिन में इसे तामीर कर सकता हूँ। ये भी यीशु मसीह ने अपनी इस मक़दिस के बारे में, यानी कि अपने जिस्म के बारे में कहा कि अगर तुम मुझे मार दोगे तो मैं ज़िंदा हो जाऊंगा, जी उठूंगा। यीशु मसीह को अपनी सलीबी मौत का भी इल्म था और मुर्दों में से जी उठने के बारे में भी इल्म था। ये उसके अलीम कुल होने की अलामत है और ये बात साबित करती है कि वो कामिल खुदा है। मसीह के बहुत से मौज़ात हैं जो अनाजील अरबा में दर्ज हैं। ये सारे मौज़ात यीशु मसीह के खुदा होने को ज़ाहिर करते हैं, उसकी अलूहियत का इज़हार हैं। यीशु मसीह ने यायर की बेटी को ज़िंदा किया, यीशु मसीह ने नाइन शहर की बेवा के बेटे को ज़िंदा किया, यीशु मसीह ने लाजर को मरे हुए जो 4 दिन का मुर्दा था उसे ज़िंदा किया, यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चला दिया, यीशु मसीह ने कुदरती अवामल पर इख्तियार रखा, तूफ़ानों को थमा दिया। ये सारी मौजज़ात इस बात की अलामत हैं कि यीशु मसीह खुदा है, वो कामिल खुदा है और ये फितरत उसके अंदर बैक वक्त दोनों फितरतें मौजूद थीं। वो कामल खुदा भी था और वो कामल इंसान भी था। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह के कामल इंसान होने के बारे में भी बाइबल मुक़द्दस में बहुत से हवालाजात मौजूद हैं, जिसमें से चंद मैं आपके सामने रखूँगा। यूहन्ना की इंजील 4 बाब को जब हम पढ़ते हैं उसकी 6 से 8वीं आयत तक, तो वहाँ पर यूँ मुंदरज है, और याकूब का कुआं वहीं था, चनाचे यीशु सफ़र से थका मांदा होकर यूं ही बैठ गया। ये 6 घंटे के करीब था। सामरिया की एक औरत पानी भरने आई। यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। इस हवाले के अंदर हमें यीशु मसीह का थकना दिखाई देता है। यीशु मसीह थक गए। यीशु मसीह
ने पानी मांगा उस सामरी औरत से। यीशु मसीह को प्यास लगी। ये इंसान की फितरत है और इंसान की सफ़ात में आता है कि जो कोई भी इंसान है वो थक भी जाता है, इंसान को प्यास भी लगती है और इंसान को भूख भी लगती है। और जब हम 8वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि क्योंकि उसके शागिर्द शहर में खाना मूल लेने को गए थे। इसका मतलब है यीशु मसीह को भूख भी लगती थी, यीशु मसीह को प्यास भी लगी, उसे भूख भी लगी और वो थक भी गया। ये इस बात की अलामत है कि वो इंसान था, क्योंकि उस वक़्त भी बहुत सी ऐसी बिदात थी और आज भी बहुत सी ऐसी बिदात मौजूद हैं जो यीशु मसीह को कामिल खुदा के तौर पर तो मानते हैं, लेकिन वो कामिल इंसान के तौर पर इस पर ईमान नहीं रखते। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है, यीशु मसीह कामिल खुदा भी है और वो कामिल इंसान भी है। वो हमारी तरह जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में आया, हमारी तरह का उसका जिस्म था, उसे भूख भी लगती थी, उसे प्यास भी लगती थी और वो थक भी जाता था। आइए हम यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में देखें और उसकी 33वीं से 36वीं आयत तक। तो वहाँ पर यीशु मसीह रंजीदा भी हुए, परेशान भी हुए लाजर की मौत के वक्त, और यीशु मसीह की आंखों से आंसू भी बहे। ये उसके इंसान होने की अलामत है कि वो इंसान था। ये लिखा है 33वीं आयत से 36वीं आयत तक, जब यीशु ने उससे और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते देखा तो दिल में नहायत रंजीदा हुआ और घबरा कर कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, ए खुदाबंद चल कर देख ले। यीशु के आंसू बहने लगे। पस यहूदियों ने कहा, देखो वो उसको कैसा अजीज़ था। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह रंजीदा हुआ, परेशान हुआ जब उसने देखा कि लोग रो रहे हैं, और फिर हम देखते हैं कि यीशु भी रंजीदा हुआ, परेशान हुआ, दुखी हुआ और यीशु के आंसू बहने लगे। ये इस बात की अलामत है कि वो भी हमारी तरह इंसान था, लेकिन वो कामिल इंसान था। यीशु मसीह कामिल इंसान भी है और कामिल खुदा भी है। मैंने उसके खुदा होने की खूबियाँ भी आपके सामने रखी और उसके इंसान होने की खूबियाँ भी आपके सामने रखी, और इस बात को जानने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह अलूहियत की सारी मामूरी उसी के अंदर पोशीदा है। यीशु मसीह कामिल इंसान भी है और वो कामिल खुदा भी है। इन दोनों सच्चाइयों पर हमें ईमान रखने की ज़रूरत है, और बाइबल बड़े वाज़े तौर पर बयान करती है कि यीशु मसीह ने ये दावा किया और कहा कि तुम में से कौन मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। उसने कभी गुनाह नहीं किया था, लेकिन मेरी आपके गुनाहों की खातर, सारी दुनिया के गुनाहों की खातर उसने अपनी जान सलीब पर दी। मेरे अज़ीज़ों, हम इस सच्चाई पर ईमान रखें कि यीशु मसीह अपनी ज़ात के अंदर बयक वक्त दोनों फितरतें रखता था। वो कामिल इंसान भी था और कामिल खुदा भी था, और एक ऐसी ही हस्ती की ज़रूरत थी जो कामिल इंसान भी हो और कामिल खुदा भी हो। वही इंसान और खुदा के दरमियान सुलह करवा सकता था। खुदावंद आप सबों को बरकत दे।